हरिओम। क्या आप रोज रोज के तनाव और थकान से जूझ रहे हैं और उसके लिए कुछ करना चाहो तो आपके पास समय नहीं है ना? आप अकेले ऐसे नहीं हैं। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि आजकल की भागा दौड़ी की दुनिया में ज़्यादातर महिलाएं जो वर्किंग वूमन है उनके लिए तो खास तौर पे सुबह से उठ के कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होती ही है ना? तो घर संभालना है, घर की जिम्मेवारियाँ, बच्चों की जिम्मेवारियाँ, फिर ऑफिस का काम का बर्डन, है ना? फिर शाम को घर आओ तो फिर से वही घर का काम, और ये इतना सारा, इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, ऑफिस के लिए ये करना है, घर के लिए ये करना है ना? सब कुछ करते 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 है ना, पूरा दिन उसमें ही लगा रहता है और फिर खुद के लिए कुछ करना है तो समय नहीं निकाल पाते। तो ये बात खाली समय की नहीं है ना? बात किसकी है? बात जो है ना, वो हमारे इमोशनल रिक्वायर, जो हम बोलेंगे रिक्वायरमेंट भी नहीं, रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, तो जो इमोशनल रिक्वायरमेंट है ना, हम इमोशनली ये करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे उसके लिए तो ये करना ही है ना? और ऑफिस का तो इतना है ना, इतना तो मुझे करना ही है, इतना तो टारगेट है मेरा, और टारगेट से आगे भी काम कर सकते हैं। ऐसे होता है। बच्चों के लिए तो इतना करना ही होगा, मैं ये करूँगी, मेरे बच्चे हैं ना, मैं ही करूँगी। तो ये इमोशनल रिक्वायरमेंट हो जाती है। और इसके पीछे फिर क्या होता है कि मैं मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। ये कुछ नहीं किया मैंने, इसका भी एक गिल्टी फीलिंग आता है। और ये सब इम्पैक्ट जो है ना, वो हमारे पे टेंशन लाती है। दिन भर का बहुत कुछ टेंशन रहता है। फिर हमको काम बहुत बड़ा होता है, ऐसे नहीं है, काम तो होता है, तो उससे बड़ा टेंशन होता है और उसकी थकान लगती है फिर। तो इस टेंशन से, इस थकान से आप बाहर निकलना चाहते हैं, और फिर क्या होता है कि कहीं ऐसे करना है तो बोलते हैं कि वो एक्सरसाइज करो, नहीं तो फिर योगा के वर्ग में जाओ, वहाँ पे सब कुछ आराम मिलता है। योग वर्ग में जाने के लिए फिर जाना आना समय कहाँ है ना? तो आज मैं आपको एक छोटा सा एक उपाय बता रही हूँ कि जो आप एक 4 या 5 मिनट में कर सकते हैं। घर बैठे करना है। समझ लो कैसे करना है और इससे फायदा क्या होगा, है ना? करना है अनुलोम विलोम, आपने नाम तो सुना ही होगा। और कोई कोई लोग इसको नाड़ी शोधन बोलते हैं, है ना? नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। अब बड़े बड़े बुक्स या बड़े बड़े आपने योग वर्ग के कुछ वीडियोस देखे होंगे, तो क्या बोलते हैं उसमें, ऐसे बैठो, ऐसे सीधे बैठो, और पद्मासन में बैठना है या सुखासन में बैठना है, सिद्धासन में बैठ, तो क्या बोलते हैं पता नहीं कैसे बैठना है। और उसके आगे क्या करना है, श्वसन क्रिया में तो इतने समय श्वसन लेके फिर नाक बंद कर दिए, फिर छोड़िए। जमता नहीं शुरू में, और इतना जरूरी भी नहीं है। ये सब है ना, ये किसके लिए है? जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं ना, वो ये करते हैं। और करना है, अच्छी बात है, आगे बढ़ के यही करना है। लेकिन आपको अभी क्या करना है? शुरुआत है। शुरुआत में कैसे करना है कि जो अपने को रोज रोज का तनाव है, रोज रोज का जो थकान है, उसके लिए करना है ना, उसमें से बाहर निकलना है। तो बैठो, ऐसे आराम से बैठो, नीचे बैठ सकते हैं, सादी पलाटी जिसको बोलते हैं ना, सादी ऐसे पलटी मार के बैठते हैं, वैसे बैठो। नीचे नहीं बैठ सकते, कुर्सी में बैठो, सोफा में बैठो, सोफा में भी चलता है। बात का उन्हें पाँव को ऐसे भी रखो, पाँव कंफर्टेबल रहने चाहिए। ये जो ये बोलते हैं ना, स्पाइन बोलते हैं, पीछे से यहाँ तक होती है, वो सीधी रखनी है। हमको काम करना है यहाँ से लेके नाभि तक, श्वसन क्रिया का काम करना है ना? तो ऐसे बैठो। हाथ को क्या करना है, ये बायां हाथ बोलते हैं, तो ये बायां हाथ को 2 उंगली दबा के अंगूठे के साथ 2 उंगली सीधी घुटन पे रखो। दाहिने हाथ की 2 उंगली दबा के
2 उंगली सीधी नाक पे रखो, एकदम आराम से। करना क्या है, दाएं पहले बाई तरफ से सांस लेनी है, 4 बोलने तक। छाती फूलेगी, फिर पेट फूलेगा। 1 2 3 4, पेट तक फूला। अब इसको बंद करके ये अंगूठा ऐसे खोल देना है, तो सांस छोड़नी है। पहले पेट सिकुड़ना है, 1 2 3, छाती सिकुड़ेगी, 4 5 6, हो गया। फिर इधर से जहाँ से छोड़ा ना वहाँ से ही लेना है, दाहिनी तरफ से। 1 2 3 4, फिर बंद करना है और बाई तरफ से छोड़ना है। समझ में आया? फिर बाई तरफ से ही लेना है, जहाँ से छोड़ा वहीं से लेना है, और दूसरी तरफ से छोड़ना है, दूसरी तरफ से लेना है। दाया बाया करते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। शुरुआत के स्टेज पे हम तो अभी नया करेंगे ना, शुरुआत हो रही है हमारी, तो अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे, बिल्कुल आराम से। 10 सेकंड में एक होता है, तो 20 सेकंड में पूरा राउंड हो जाता है ना। एक मिनट में 3 राउंड हो गए, 3 मिनट में 9 राउंड हो गए। 9 या 10 राउंड करने हैं आपको। 10 राउंड किए, 4 मिनट का काम हो गया। तो फिर थोड़ी देर के लिए, समझो 10 सेकंड के लिए ऐसे बैठे रहना, आंखें बंद करके। और जो सांस हमने आगे पीछे की थी उसको नॉर्मल करना है, जैसे हम रोज रोज सांस लेते हैं वैसे आराम हो जाए, ऐसे सांस को ध्यान रखना सांस पे। बस हो गया, करके देखो, बहुत ही आराम लगेगा। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो शरीर में है ना, वो ऐसे बहुत पसरती है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से शरीर में प्रसरती है ना, तो उससे क्या होता है कि हमारी ये जो नाड़ियाँ बोलते हैं, वो नाड़ियाँ खुलती रहती है, उसमें से रक्त प्रवाह जो होते हैं वो अच्छे से होता है, और उससे हमारी थकान दूर होती है, और हमारा जो टेंशन होता है वो भी कम रहता है। और ये जब कम रहता है, चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, और जैसे भी थकान या जो टेंशन कम रहेगा तो नींद भी अच्छे से आएगी। जब नींद अच्छे से आएगी तो दूसरे दिन काम करने में स्फूर्ति लगेगी, शरीर भी स्फूर्तिला रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। तो इतने सारे फायदे हैं इस बात के। और कितना आसान लगा कि नहीं लगा, है ना? करके देखो और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरी ये वीडियो को लाइक करना और दूसरे लोगों को भी बताना इस तरह से शेयर करके, और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। उससे क्या होगा कि मैं रोज रोज ऐसी वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप तक पहुँचेंगे वीडियो, आपको उसका फ़ायदा होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, 9925522855। सीधी बात हो सकती है। और वर्ग से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होते हैं हमारे यहाँ। बहुत ही आराम से, आसानी से योग सीखा जा सकता है, कम समय में सीखा जा सकता है। सभी करने की ज़रूरत नहीं है ना? एक्सपर्ट बनने की बात है, उनकी अलग बात है। हमको तो रोजाना जिंदगी जो है ना हमारी, वो हमको आराम से जीनी है, तो उसके लिए कितना करना है, उतना ही करना है। करके देखो। अगले वीडियो तक इंतजार करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।